हे माँ, हे बाबूजी, यह सत्संग की धार कहाँ से चली है, कहाँ तक जाएगी, यह हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि आप अनादि है, अनंत है और अनंत अनादि की धार अमिट और परिमित है। इसलिए हम इसे नहीं जान सकते, यह हमारी सीमाएं हैं। लेकिन हे माँ, हे बाबूजी, हम समर्पण कहना चाहते हैं। जीवों की गति वही है, यही जानते हैं। इसलिए सदियों से, अनंत काल से यह परंपरा चली आ रही है कि जीव आपकी स्तुति करते हैं, आपका नमन करते हैं, क्योंकि उनका कल्याण श्री चरणों में। हमारे यहाँ करीब एक समस्या है इस पृथ्वी पर आई, जीवों का जीना भी हुआ, जीव उभरे भी उससे, क्योंकि आपके चरणों में जो पड़ जाते हैं उनको सदगति मिलती है, उन्हें वह रास्ता मिल जाता है। इसलिए हे माँ, हे बाबूजी, आप हमारे नियंता हैं, आप हमारे माता पिता हैं। जैसे बच्चे माँ की गोद में सिमट कर अपने को सुरक्षित पाता है, वैसे ही हम सभी आपकी गोद में जाकर अपने को बिल्कुल सुरक्षित पाते हैं, अपने को समर्थ पाते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। और यह सारी प्रेरणा आप ही से मिलती है, आपके बिना हमारी कोई गति नहीं। हम सब जिन परिस्थितियों में जिए, जिन समस्याओं को लेकर चले, सिर्फ एक बार आपको समर्पित कर दें, क्योंकि जीव जब अपने को समर्पित कर देता है तो हमारी रक्षा आप किन की रक्षा करते हैं। युगों युगों से जब भी कोई अड़चन आई है, बाधा आई है, तो जीवों ने समर्पित किया है, और तब आप उनकी रक्षा हर तरह से करते हैं। महाभारत का वो काल हमें याद रखना चाहिए, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उसके पांचों पति जो सर्वसमर्थ थे कुछ भी नहीं कर सके। सारे विद्वत समाज थे, सारे महारथी थे, लेकिन उन महारथियों ने कुछ नहीं किया। क्या इसकी इतनी अल्लाह होती है? लेकिन आप नियंता, आप जानते थे कि द्रौपदी सामान्य स्त्री नहीं है। वह जिस भगवत भक्ति में लिपटी हुई है उसकी रक्षा करना परम पिता का कर्तव्य था, और उन्होंने जीत बढ़ाया। उनकी रक्षा ही नहीं की, बल्कि उस संयोग में जो व्याप्त कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, सीधे उन्होंने इस पर विनाश किया। हर युग में यह होता आया है। राम और रावण का संघर्ष
कृष्ण और कंस का संघर्ष, परशुराम और उनके सामने सहस्त्रबाहु का संघर्ष, यह होता आया है। हमारे यहाँ अवतारों की जो परंपरा रही, उन अवतारों में हमने देखा है कि इस धरती पर जब भी अन्याय हुआ है, उस अन्याय के प्रतिकार के लिए स्वयं परम पिता ने अवतरण किया है और छोटे से छोटे, लघु से लघु जीव बनकर भी, मत्स्य बनकर, सूकर बनकर, ऋषि बनकर, यह आप देखें मानव विकास की कितनी अच्छी कथा है कि जिस रूप में भी हम प्रभु को पाना चाहें, प्रभु हमें मिल जाते हैं। यह मानव मात्र जीव नहीं है, बल्कि सभी जीवों में वही है और वही हर जीव की रक्षा करना उनका अपना कर्तव्य है। और वो जानते हैं कि ये जीव मुझी से निकलते हैं और मुझी में विलीन होते हैं, इसलिए स्वयं की रक्षा, स्वयं का पालन, स्वयं का संग, ये सब के सब जो हैं, ये परम पिता का भार है। वो स्वयं भार वहन करते हैं, लेकिन श्रेय देते हैं अपने भक्तों को, क्योंकि ध्रुव को वह श्रेय नहीं मिलता, प्रहलाद को वह श्रेय नहीं मिलता, कृष्ण ने जो श्रेय अर्जुन को दिया वह श्रेय नहीं मिलता यदि उन पर कृपालु नहीं होते परम गुरु। इसलिए हम परम गुरु की कृपा को जाने, परम गुरु की कृपा को हम समझें, इसलिए हमें सत्संग में आना चाहिए। सत्संग में वो सारी बातें जो परम पिता ने हमें दिया है, उसे हम एक दूसरे को बांटने की कोशिश करते हैं। हम सभी भाई बहन जब यहाँ जुड़ते हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक धार है, जिस धार में हमें बाबूजी, माताजी बुला देते हैं, हम स्वयं नहीं आते। और यह सत्य है कि शिष्य स्वयं नहीं आता है, गुरु बुलाते हैं। यदि ना बुलाएंगे तो वो नहीं आ सकते। इसलिए हम मन से चिंतन करें, स्मरण करें, तो जिस तरह से भगवान ने रक्षा की अपने भक्तों की, हमारी रक्षा निश्चित रूप से होगी। और हम सभी सबसे ज़्यादा जिन बातों को देखते हैं, जिनसे प्रभावित होते हैं, वह हमारे समाज में राम भक्ति है, जिनको हमने जीवन का आदर्श माना और यह रास्ता हमें दिखाया तुलसी बाबा ने। शायद तुलसी बाबा उस युग में अवतरित नहीं होते तो राम की बहुत बड़ी, बहुत महती कृपा हुई, तो शायद जिस तरह का उथल पुथल उस काल में हुआ था, हम दिशाहीन हो जाते। लेकिन तुलसी बाबा ने राम का चरण पकड़ा, और जो राम की चरण पकड़ लेता है, जो गुरु की चरण पकड़ लेता है, वह कभी विगलित नहीं होता है, वह कभी हारता नहीं। इसलिए मन न हारे, इसके लिए हमें गुरु की शरण में आना है, गुरु के चरण पकड़े रखना है कि हे प्रभु, कर्म तो हमारा धर्म है, हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं वह हमारे जीवन का नित्य का नियम है, लेकिन धर्म तो आप हैं। किस तरह से हम जीवन को धारण करें, किस तरह से हम जीवन में चलें, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप ही बताएंगे। इसलिए यह
जीवन का नियम बन जाए। जिस तरह से तुलसी ने अपना मस्तक कहीं झुकने नहीं दिया। तुलसी मस्तक तब लगाए जब धनुष बाण लौटा। उन्होंने राम के चरण को छोड़कर जीवन में कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं चाहा। आप पूरे रामचरितमानस को देखें, उसके साथ साथ उनकी अन्य रचनाओं को देखें, तो उसमें एक ही चीज मांगा है उन्होंने। आज हम कितना कुछ मांगते हैं। जब जाते हैं गुरु के सामने, देवता के सामने, तो हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि वो हमारे माता पिता हैं, तो वो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। वो स्वयं देंगे, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। बच्चा भूखा है, ये माँ जानती है इस समय जब रोने लगता है। तो बच्चे की तरह हम सभी हैं जीव, अपने को जितना समर्थमान है, हमारा सामर्थ्य सीमित है। इसलिए उस सीमा को समझते हुए जब हम शक्ति की उपासना करते हैं, माँ की प्रार्थना करते हैं, तो हमें भीतर से शक्ति मिलती है। और यह जीव की सबसे अच्छी गति है कि जब समर्पण हो तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। मैं अपनी बात बताऊं कि मुझे एक बार बाबूजी के संयोग से हम लोग बैठे रहते थे, बाबूजी के चरणों में पूछा, क्या वो आप चिंतित रहती हैं? मैंने कहा बाबूजी, मैंने उसे चिंता अपनी सारी आपको दे दी। कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे आप जानेंगे, मैं नहीं जानती। और मैं सच बताऊं, बाबूजी की इतनी बड़ी कृपा है कि मैं हमेशा इत्मीनान रखी, मुझे किसी तरह का मानसिक तनाव नहीं। तो यह गुरु की कृपा है। और इसीलिए तुलसी इतने बड़े, इतने समर्थ कवि हो सके, क्योंकि तुलसी ने राम के श्री चरणों में अपने को समर्पित कर दिया और उन्हें जीवन का पाथेय मिला। और आज तुलसी हो गए, जिनकी हर जगह माँ तुलसी की भी और उस कवि तुलसी की भी पूजा होती है। तो यह पूजा जीव की होती है, उसके लिए समर्थ बनाते हैं परम पिता परम गुरु। इसलिए हे माँ, हे बाबूजी, हमें भी अपने श्री चरणों से लगाए रखें, ऐसी प्रार्थना है। हम सभी प्रार्थना करें। ओ